आज हम लोग प्रमेय हल करेंगे। तो प्रमेय हमको दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। तो इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। तो ये क्या त्रिभुज है, इसे दे देते हैं नाम ABC। ठीक है। अब क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो BC भुजा के समांतर है ना, दो भुजाओं, एक और ये दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु से हम प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो बिंदु में प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो यह रेखा ये दो भुजाओं को जो काटेगी A और B भुजा को बराबर अनुपात में काटेगी, है ना, ये बोला गया है ना। मान लो ये बिंदु क्या है, D और E। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। माना ABC एक दिया गया त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई जो AB व AC भुजा को D और E पर काटती है। ठीक है। D और E AB भुजा को D बिंदु पर और A और C भुजा को E बिंदु पर काटी है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है ना। अब जो B है इसको किससे मिला देते हैं हम, E से, और जो C है उसको हम किससे मिला देंगे, D से। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लंब डालेंगे, है ना। तो B को E से, D को C से मिला दिए। ठीक है। B को E से और C को D से मिलाया। ठीक है। फिर यहाँ से D से AC पर हम D से लंब डाल दिए, ये इसका नाम दे दिए हम M। फिर D से लंब AC पर डाला, क्या, DM लंब है AC पर। इसी प्रकार क्या किए हम, इसी प्रकार हम E AC पर डाले, अब AB पर भी लंब डालेंगे, है ना। तो
तो AB पर लंब क्या डाले, तथा AB पर बिंदु E से लंब, ये E से लंब डालेंगे यहाँ, है ना। इसे मान दे तो दे दिए नाम N, लंब N डाला तो EN लंब है AB पर, है ना, खींचा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, जो A, D और E, ADE, ये पूरा क्षेत्रफल जो है क्या लिखेंगे इसका, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इसका आधार क्या है, ADE का आधार क्या है, AD, ठीक। और ऊंचाई क्या है, ये है ना, EN। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ARADE भी लिख सकते हैं, है ना, एरिया, ठीक है। तो ARADE बराबर 1/2 AD इंटू EN, ठीक। अब इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये ADE है ना, उसी तरह BDE, ये वाला त्रिभुज BDE है ना, इसका भी एरिया निकाल लेंगे, तथा BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक। BDE का आधार क्या है, DB और ऊंचाई क्या है, EN, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ARBDE बराबर 1/2 गुणित DB इंटू EN, ठीक। तो ये क्या निकल गया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज निकल गया, है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज निकल गया। उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ADE, इसी प्रकार त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार क्या है इसमें, ADE, इसमें है ना E आधार, है ना, और ऊंचाई DM, ठीक। AE आधार और ऊंचाई
DM, ठीक है। उसी प्रकार DEC में त्रिभुज है ना, तो इसे लिख देंगे एरिया AR त्रिभुज DEC बराबर 1/2। आधार क्या है इसमें, AEC में आधार क्या है हमारा, आधार है EC और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है DM। अतः क्या दिया है हमारा, सिद्ध करना है हमको AD/DB बराबर AE/EC, है ना, मतलब बराबर अनुपात में। तो ये दोनों का क्षेत्रफल का बटे कर देंगे, है ना। तो एरिया ADE बटा एरिया BDE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN बटा 1/2 इंटू DB इंटू EN, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2 1/2 कट गया, EN कट गया, तो AD/DB ये आ गया एरिया ADE अपॉन एरिया BDE के लिए। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसका निकल गया, उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, है ना, बटे। तो इसी प्रकार एरिया ADE बटा एरिया DEC बराबर क्या हो गया, 1/2 इंटू AE इंटू DM बटा 1/2 EC इंटू DM, ठीक। तो 1/2 1/2 कट गया, DM कट गया, ये आ गया AE/EC। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, ये जो त्रिभुज है इसमें क्या है कि BDE और DEC है ना, का आधार क्या है, एक ही है, क्या है, DE, ठीक है। और समांतर रेखा BC और DE दोनों के बीच बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है, ये क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो BDE बराबर क्या होगा, DEC, ठीक। त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE
के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ठीक है, इसलिए उनका जो एरिया है वो भी क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा DEC। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये दोनों बराबर है ना, तो इसका एरिया बराबर है, तो जो AD बटा BD भी बराबर होंगे किसके, AE बटा EC के। ठीक है, और यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक, तो उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर सिद्ध हुआ कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि जो ये त्रिभुज था, है ना, इसके एक BC के समांतर एक रेखा खींचे तो ये A और B को और A और C को दोनों को समान अनुपात में ही विभाजित करती है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है।